हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी आज की क्लास है यूके पीसीएस के जो भी आने वाले एग्जाम है आपके, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है, पुलिस कांस्टेबल और आपके पटवारी लेखपाल के, उन सभी के एग्ज़ाम की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम इसी क्रम में भूगोल को देख रहे थे। भूगोल में हमने 2 क्लास ले ली हैं अभी तक, जिनमें कि हमने लास्ट वाली क्लास में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सौर मंडल का रहेगा। तो आज हम देखेंगे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो इसके बारे में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अपना फीडबैक कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, क्लास आपको कितने समझ में आई। इसके साथ ही आप टेलीग्राम का चैनल है मेरा, जहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने कोई भी डाउट है या फिर आपके जो भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सौरमंडल की अगर हम बात करें तो लास्ट वाली क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। तो ये है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के बारे में कल हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में। इसमें हमने देखा था कि एक केंद्र है और इसमें 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। इन आकाशगंगाओं में एक हमारी भी आकाशगंगा थी जिसका नाम है मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक हमारी यहाँ पर है मंदाकिनी। इस मंदाकिनी को मैं अलग से अगर बनाऊं तो इस मंदाकिनी के केंद्र के एक कोने पर यहाँ पर है हमारा सौरमंडल। यहाँ पर क्या है हमारा सौरमंडल। आज हम इसी सौरमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं ये सौरमंडल को फिर से अलग से बनाऊं तो ये हमारा सौरमंडल हो गया और इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। और इसके केंद्र पर यहाँ पर रहता है सूर्य। इस सूर्य के चारों ओर यहाँ पर हमारे क्या हैं, ग्रह हैं, उल्काएं हैं, पिंड हैं। ठीक है, ये सभी क्या करेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। अब ये जो सूर्य है, इस हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो हमारा सौरमंडल है उसका 99.8% जो भाग है वो हमारे सूर्य पर निहित है। यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरा हमारा सौरमंडल है। इस सौरमंडल का 99% भाग जो है वो हमारे सूर्य में निहित है। ये जो सूर्य है ये एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है, एक, अगर हम सूर्य की ही बात करें तो ये एक तारा है जिसका एक अपना प्रकाश है, जिसका क्या है, एक प्रकाश है। और ये प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी इसको, ये जो सूर्य है इसके केंद्र पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो हीलियम परमाणु में परिवर्तित होते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर से फिर ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। और यही इसका जो सूर्य है इसका जो प्रकाश है वो सभी ग्रह, उल्काएं या पिंड इनको प्रकाशमान करती हैं। जो भी हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनको जो ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्यतः सूर्य ही है। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। और इसका जो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति है इसका जो काल माना जाता है, यानी कि आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं।
अब ये जो सूर्य है, ये हमारा मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी के चारों ओर यहाँ पर एक सौरमंडल है जिसके केंद्र पर सूर्य है। ये सूर्य क्या करता है, यहाँ पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है सूर्य। और ये जो सूर्य चक्कर लगाता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, तो ये परिक्रमण है 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में। तो सूर्य का जो परिक्रमण काल है वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मस ईयर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो सूर्य का ब्रह्मांड वर्ष है वो कितने वर्ष का होता है, तो आप बोलेंगे 25 करोड़ वर्ष का सूर्य का परिक्रमण काल होता है, जो जिसको हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सूर्य की रचना के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, इसका यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर अब हम सूर्य की संरचना की बात कर रहे हैं। सूर्य की संरचना, ये सूर्य है, इसका ये क्या है, केंद्र है, जिसको हम बोलते हैं कोर, इसको हम बोलते हैं कोर। इस कोर का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो सूर्य का प्रकाशमान भाग होता है जो कि हमको दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये जो सूर्य है इसका एक प्रकाश मंडल होता है, प्रकाश मंडल, जो कि दीप्तिमान सतह होती है जो कि चमकती है, और इसका टेम्परेचर होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सूर्य किरीट, सूर्य किरीट। इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, सूर्य का मुकुट। ये जो सूर्य की किरीट है, सूर्य किरीट है, जिसको कोरोना बोलते हैं इंग्लिश में। इस कोरोना का जो दिखाई देने वाला भाग है, ये कब दिखाई देता है, इसको हम सूर्य ग्रहण के समय में देखते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय हमको सूर्य के कौन सा भाग दिखाई देता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हमको सूर्य किरीट या फिर कोरोना दिखाई देता है, जिसको हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पर से सूर्य से रखनी है ध्यान में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य की आयु कितनी है, सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु आपकी होगी 5 बिलियन वर्ष, यानी कि 5 बिलियन वर्ष और यहाँ पर सूर्य यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा देता रहेगा, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। तो इसकी जो आयु होती है वो 5 बिलियन वर्ष होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। अब हम इसी को आगे को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे को, जैसे आप ये सूर्य है, अभी हमने ये सूर्य देखा। इस सूर्य में क्या होता है, यहाँ पर इसका प्रकाशमंडल भाग था। अब यहाँ पर से अगर असंख्य परमाणु, यहाँ से अगर परमाणु जो होते हैं अगर इस तरीके से गुजरते हैं यहाँ से, तो इनको बोलते हैं हम सौर ज्वाला।
ये सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से ये जो परमाणु हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सौर ज्वाला, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर से यहाँ से उत्पन्न होती है। और ये जब सौर ज्वाला वायुमंडल में पहुँचती है, ये जो सौर ज्वाला है जब वायुमंडल में पहुँचती है तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों के साथ ये मिश्रित होकर विभिन्न प्रकार के रंगों को उत्पन्न करती है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं। जो हमारा ग्लोब है ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर हम इस सौर ज्वाला को देख सकते हैं, उसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं देख पाते हैं इसको। तो उत्तरी ध्रुव पर आपसे पूछा जाता है कि जो ये सौर ज्वाला है उत्तरी ध्रुव पर इसका क्या नाम होता है और दक्षिणी ध्रुव पर इसका क्या नाम होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर इस सौर ज्वाला को बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर इस सौर ज्वाला को बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इतनी बात आपको और ध्यान में रखनी है। ये सौर ज्वाला की बात ध्यान में रखनी है। जब वायुमंडल में ये प्रवेश करती है सौर ज्वाला, तो उत्तरी ध्रुव पर इसको ऑरोरा बोरियोलिस बोला जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। अब हम ग्रहों की बात करते हैं। सौरमंडल में ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह हैं। सबसे पहला ग्रह आपको यहाँ पर दिखेगा बुध, इसको हम बोलते हैं मरकरी। फिर आपका आता है शुक्र, फिर आपका आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर आपका आता है अरुण, और लास्ट में आपका आता है वरुण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जुपिटर, इसको बोलते हैं अर्थ, और ये है मार्स, शुक्र को यहाँ पर वेनस बोला जाता है, सॉरी, इसको वेनस बोला जाता है, और बृहस्पति को आपका जुपिटर बोला जाता है। शनि को सैटर्न, और अरुण को यहाँ पर यूरेनस, और वरुण को आपका नेपच्यून बोला जाता है इंग्लिश में। ये आपका नेपच्यून हो गया। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये सूर्य और ग्रह आपस में किस ऊर्जा के तहत यहाँ पर गति करते हैं। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण इनके मध्य कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ये एक गति करते हैं ग्रह इसके चारों ओर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपने देखा होगा कि जब कोई भी दो वस्तुएं हैं, दो पिंड हैं, आपस में जब एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी प्रकार दो पिंड हैं, एक सूर्य है एक ग्रह है, इन दोनों के बीच में जो लगेगा उसको बोलेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर इनका जो परिक्रमण काल है, एक होता है परिक्रमण, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, इसको बोलते हैं रोटेशन।
परिक्रमण क्या होता है, जब कोई ग्रह, ये सूर्य है, इसके चारों ओर अगर ग्रह चक्कर लगाएंगे तो उसको बोलते हैं हम परिक्रमण। ठीक है, अगर हम कोई ग्रह है, ये ग्रह है, ये अपने ही चारों अक्ष पर घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे परिभ्रमण। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमण किसको कहते हैं, रिवॉल्यूशन, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। और अगर ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण। तो इतनी बात आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब ये जो परिक्रमण है, मैंने अभी आपको दो वर्ड बताए, परिक्रमण और परिभ्रमण। ये जो परिक्रमण है ये किस तरीके से करते हैं, ये हम देखते हैं। इस तरीके से चारों ओर इसके घूमेंगे सूर्य के। ठीक है, तो अब ये ग्रह जो हैं ये हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। सभी ग्रह नहीं करते, लेकिन एक जो हमारा शुक्र ग्रह है और एक अरुण ग्रह है, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत क्रम में गति करते हैं, यानी कि पश्चिम से ये पूर्व की दिशा में गति करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं, यानी कि परिक्रमण करते हैं। बाकी अन्य जो ग्रह हैं पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर अन्य सभी ग्रह। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से दो ग्रह हैं जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, तो आपका आंसर होगा शुक्र और अरुण, दो ग्रह हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्ट वहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले तो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, इनका क्रम पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि जिस क्रम में मैंने ये लिखा है उसी क्रम में आपको ये ध्यान में रखना है कि सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका बृहस्पति आ जाएगा, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यह आपका हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो, ये जो सूर्य है इसके चारों ओर सबसे पहले कौन परिक्रमण करेगा, यानी कि इसके चारों ओर सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा, जो इसके सबसे नज़दीक होगा वही इसका सबसे पहले चक्कर लगाएगा। यानी कि परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा पहले किसका होगा, सबसे कम, तो ये बुध का होगा। क्यों, क्योंकि बुध जो है सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, परिक्रमण के अनुसार, परिक्रमण के अनुसार बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम परिक्रमण काल किसका होगा, आपका बुध का होगा, फिर शुक्र का, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि यही क्रम रहने वाला है, जो कि दूरी का क्रम है वही आपका परिक्रमण का भी रहने वाला है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा आकार के बारे में सबसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, फिर आपका शनि, फिर अरुण, वरुण। ये पहले के, इनको हम इस तरीके से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये पहले के 4 ग्रह हैं और ये बाद के 4 ग्रह हैं।
ये जो पहले के 4 ग्रह हैं, ये जो पहले के 4 ग्रह हैं, इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। 2 भागों में ग्रहों को बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब ये जो आंतरिक ग्रह हैं इसमें भी 4 हैं, बाह्य ग्रह में भी 4 हैं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल, और इनको हम बोलते हैं जूवियन। ठीक है, तो आकार के अनुसार अगर हम बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो बाह्य ग्रह हैं उनको आपको याद कर लेना है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह सबसे पहले आपको याद कर लेने हैं कि आकार के अनुसार सबसे बड़े कौन हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर आपको पृथ्वी पर आ जाना है। पृथ्वी, अब पृथ्वी से एक पहले शुक्र, शुक्र के बाद मंगल पर आ जाना है, और मंगल के बाद आपका बुध। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बुध। पृथ्वी का कौन सा क्रम है आकार में? तो आप बोलेंगे 5वां क्रम। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में? तो आप बोलेंगे बृहस्पति। अब आपसे द्रव्यमान के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान के अनुसार इनका क्रम क्या रहेगा। तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है वो बृहस्पति का ही है, फिर शनि का है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का क्रम बदल जाएगा। पहले आ जाएगा वरुण, फिर आ जाएगा अरुण। ठीक है, और बाकी फिर इसी तरीके से ये रहने वाले हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर ध्यान में देना है कि आकार और द्रव्यमान के जब भी बात करेंगे क्रम सेम रहेगा, लेकिन अरुण और वरुण में यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से ये आकार के अनुसार भी ध्यान में रखना है कि आकार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम और परिक्रमण काल के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ये सभी चीज़ें हमने देखी हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। अभी हमने सौर मंडल की बात की यहाँ पर, तो सौर मंडल में वर्ष 2006 में एक देश है जिसका नाम है चेक गणराज्य। वहाँ पर एक शहर है प्राग, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन उसको बोला जाता है। इस सम्मेलन में जो हमारा सौर मंडल है जिसके चारों ओर ये ग्रह हैं, उनको हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो सबसे पहला तो है परंपरागत ग्रह, दूसरा है आपका बौने ग्रह, और तीसरा है आपके लघु आकाशीय पिंड। लघु आकाशीय पिंड। अब ये जो परंपरागत ग्रह हैं इस पर तो 8 ग्रह हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा कर ली है। इनको अब हम डिटेल में और पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। बौने ग्रह को भी पढ़ेंगे, आकाशीय पिंड को भी पढ़ेंगे। लेकिन जो परंपरागत ग्रह हैं इनके बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि इनके आकार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, परिक्रमण काल के अनुसार इनका क्रम क्या है, वो सारी चीज़ें देखी। आने वाली क्लास में हम परंपरागत ग्रह को लेंगे और उस पर हम बुध, शुक्र, पृथ्वी 8 ग्रहों को अलग अलग तरीके से सबके बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मंगल और बृहस्पति है इसके बीच में एक पेटी होती है, इसके मध्य में एक पेटी होती है जिसको हम, जहाँ पर छोटे छोटे बहुत ही पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, जिनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो कि आपके लघु आकाशीय पिंड में आएंगे, फिर उल्काएँ आ जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक अपना। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।